सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज ही जो है गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस समय हम भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट पर खड़े हैं और चित्रकूट में मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें तुलसी सेवा पीठ सेवानाथ की हैं, जहाँ पर जो अनुयायी हैं, गुरुओं के जो अनुयायी हैं, वो लगातार देश विदेश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम जो यहाँ पर उनके लिए खाने पीने की सुविधाएँ की गई हैं। इस समय जो आप तस्वीरें पीछे देख रहे हैं वो रामचरितमानस जो जहाँ पर मंदिर लिखा हुआ है वो पद्म भूषण से सम्मानित रामभद्राचार्य जी का दरबार है, जहाँ पर तकरीबन हजारों श्रद्धालुओं ने आज जो है यहाँ पर गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा के साथ साथ यहाँ पर सावन के महीने का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। रामघाट की बात करें तो रामघाट स्थित मत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर में तकरीबन 1 लाख श्रद्धालु सुबह 4 बजे से अभी तक जो है वो दर्शन कर चुके हैं। फिलहाल सावन का महीना इस बार जो है 2 महीने तक मनाया जाएगा। तकरीबन 8 सोमवार सावन का महीना मनाया जाएगा और इसी तरह चित्रकूट पूरे तीर्थ क्षेत्र चित्रकूट में पूरे तरीके से यहीं पर इसी तरह श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। संजय साहू, जनता टीवी, चित्रकूट। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पांचाल घाट गंगा तट पर बीते 12 बजे से लेकर अब तक हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। भाई, श्रद्धालु आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं को दक्षिणा देकर आशीर्वाद ले रहे हैं और दान कर पुण्य भी कमा रहे हैं। अब बता दें, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीती शाम को पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने भ्रमण किया था, उसके बाद सुबह भी भ्रमण किया और सुरक्षा की जिम्मेदारी सीओ सिटी प्रदीप सिंह को सौंप दी थी। पूरी तरह से प्रदीप सिंह ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए रूट डाइवर्जन किया गया था। किसी की तरह की श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसलिए बड़े वाहनों को इटावा बरेली हाईवे पर पांचाल घाट गंगा तट से 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। साथ ही जहाँ तक बात करें जल सुरक्षा की तो 1 प्लट पीएसी को तैनात किया गया है और पक्के घाट का जो प्रवेश था सीढ़ियों पर बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया ताकि कोई दुर्घटना न हो। बता दें कि बीते दिनों में कई दुर्घटना हो चुकी हैं जिसमें युवक अपनी जान गंवा चुके थे। उसी को देखते हुए प्रशासन ने जो पक्के घाट के सीढ़ियां हैं उन पर बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया और श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए जो उत्तर घाट है उस पर व्यवस्था की गई है। साथ ही पुरानी घटिया के जो घाट हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। मोहम्मदाबाद थाने क्षेत्र के बढ़ेपुर गांव में 29 जून को हुई डबल मर्डर की हत्या का खुलासा करते हुए एसपी ओमवीर सिंह ने हत्यारों को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया। 29 जून को डबल मर्डर से सनसनी मची हुई थी और आज ओमवीर सिंह ने इसका खुलासा करते हुए मीडिया के सामने पेश किया और आला कत्ल भी चाकू को बरामद किया है। आपको बता दूं कि 29 जून को खेत में शौच करने गए 2 विकास और सुनील नामक युवकों को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी और आज उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। प्रदेश के पहले हाईटेक थाने का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। आपको बता दें, लोकार्पण के समय प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद व डीजीपी विजय कुमार भी मंच पर मौजूद रहे। आपको बता दें, यह थाना पूरी तरीके से हाईटेक है और 5 मंजिला है। आज इस थाने के शुभारंभ के समय पूरी तरीके से थाने को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ये भी बताते चलें कि इस थाने में बैरक यानी कि पुलिसकर्मियों के रहने के लिए बैरक, खाने पीने के लिए मेस और साथ ही एक हाईटेक लॉकअप बनाया गया है और पूरी तरीके से यह थाना सेंट्रलाइज्ड एसी है। तमाम सुविधाएं इसमें सुविधाओं से यह थाना युक्त है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी गोरखनाथ थाना परिसर से एम्स थाने का भी उद्घाटन किया है। प्राचीन मंदिर जो मां भुवनेश्वरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ की मान्यता है कि आषाढ़ मास के जो हिंदू संवत्सर में एक मास आता है आषाढ़, उस मास में जो भी यहाँ
दर्शन करने जाते हैं उनको यहाँ पे चमत्कारी लाभ मिलता है। यह स्थान कभी बस्ती से सैकड़ों मीलों दूर हुआ करता था। लोगों का मानना है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व एक नीम के पेड़ के नीचे मूर्ति निकली थी। जब लोगों ने देखा तो इसको एक जगह स्थापित किया और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। श्रद्धालुओं ने जैसे मिट्टी का तिलक लगाया तो लगाते ही सारे उनके हड्डियों के दर्द, सही के दर्द दूर हो गए। उसके बाद से यह स्थान भुइयां रानी माता, भुवनेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ बात रोग से पीड़ित श्रद्धालु गोद में बैठकर आते हैं और एक मुट्ठी मिट्टी लगाते ही दौड़ लगा के अपने घर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं कि लोग किस तरीके से मिट्टी लगा रहे हैं और माता के आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और बताया जा रहा है कि शरीर पर लगाते सारे दर्द दूर कर माँ के दरबार से दौड़ लगाते हुए लोग जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो मंदिर में माँ भुइयां रानी का आशीर्वाद है। जो भी तालाब में नहाने के बाद मिट्टी लगाते हैं उनके सारे दर्द दूर हो जाते हैं। मंदिर में भक्तों का तांता बराबर लगा रहता है। आषाढ़ मास में 4 रविवार होते हैं। रविवार में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। लोग दूर दूर से आते हैं और चमत्कारी माता के दर्शन करके मिट्टी लगाकर अपने घर को वापस चले जाते हैं। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अंतर जनपदीय लुटेरा गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से तमंचा, कारतूस और गांजा सहित लूटे गए रुपए भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक BVGTS मूर्ति ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और इनके अन्य 5 साथी जो है, जिनमें से एक औरैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 4 साथी फरार हैं। इस पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही और पूछताछ के दरमियान में जो तथ्य सामने आए उस आधार पर फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है और जल्द इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह गिरोह अंतर जनपदीय है, कानपुर देहात, नगर सहित तमाम जिलों में लूट की घटनाओं को अंजाम देता है। हालांकि कुछ दिन पहले कानपुर देहात की शिवली कोतवाली क्षेत्र में 1,80,000 और मंगलपुर थाना क्षेत्र में 1 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। कानपुर देहात पुलिस तत्परता के साथ इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए लगी थी। रूड़ा पुलिस पे सफलता हाथ लगी है। एसपी ने इस पूरी टीम को 25,000 रुपए से पुरस्कृत भी किया है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब कानपुर में भी दिखाई देने लगा है। लगातार नरौरा से पानी छोड़े जाने की वजह से कानपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और गंगा अब घाटों पर दिखने लगी है। जहां पिछले दिनों गंगा सूखती हुई दिखाई दे रही थी, वहीं अब गंगा का जल किनारों पर आ गया है। गंगा बैराज के 30 प्रमुख गेटों में से अब 8 गेटों को खोल दिया गया है। बोट क्लब भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। जल क्रीड़ाएं लगभग रोक दी गई हैं। लेकिन जिस तरह से अभी बरसात के शुरुआती दौर में गंगा का जल स्तर बढ़ा है, इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरसात के मौसम में गंगा एक बार फिर से प्रचंड रूप लेने वाली है। लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है और कोई भी तैयारी जिला प्रशासन की गंगा घाटों और गंगा के किनारे नहीं दिखाई दे रही है। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। कुशीनगर में 7 जुलाई को होने वाले PM कार्यक्रम को लेकर के आज कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही कार्यक्रम स्थल पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक किया। आपको बता दें कि कुशीनगर में 7 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। आगमन को लेकर तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर के आज कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही कार्यक्रम स्थल पहुंचे और वहां निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक किया। साथ ही साथ कुशीनगर के सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर जानकारी लिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास 7 जुलाई को होगा, जिससे यहाँ रोजगार मिलेगा और बच्चों को पढ़ने में भी सुविधा मिलेगी। वहीं कृषि मंत्री सूर्यप्रकाश शाही ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कुशीनगर को सौगात भी दे रहे हैं। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। कहते हैं भगवान की मर्जी के बगैर किसी की मौत भी नहीं आती। यही वाकया बीती रात तालाबपुरा क्षेत्र में दिखाई दिया है, जहाँ एक हैंगिंग केस के मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां देखा कि युवक लटका हुआ है। वहां के दरोगा साजिश कुमार ने तत्काल उसको नीचे उतारा और उसके हार्ट की पंपिंग करते हुए 15 मिनट तक उसको बचाने का प्रयास किया। पुलिस का यह मानवीय चेहरा उस समय सफल हो गया जब उसकी जान वापस लौट आई और तत्काल उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस की इस कार्य प्रणाली से अनेक समाज सेवी संस्थाएं पुलिस दरोगा साजिश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। जय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने गरमा दी। ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद हमारे संपर्क में हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ सकता है आने वाले महीनों में, क्योंकि उनका कहना है कई विधायक और कई सांसद नाराज बताए जा रहे हैं अखिलेश यादव से, क्योंकि उनमें कोई जिम्मेदारी और कोई काम नहीं किया जा रहा और देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, हमारी जो पार्टी है वो लगातार संगठन में काम कर रही हो, तमाम पूर्वांचल के क्षेत्रों में सक्रिय है, जो भी वोट प्रतिशत बढ़ा या घटा या फिर उनको मिला वो हमारी वजह से ही मिला है, क्योंकि हमारे दमखम पर ही जहां भाजपा की सीटें घटी तो वहीं समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी है। तो ऐसे में ये नहीं भूलना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर का कितना उनकी जीत में योगदान है, लेकिन साफ तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर इस बात पर हर रोज अटकलें लगाई जाती है कि ओम प्रकाश कहीं ना कहीं भाजपा का दामन थाम सकते, लेकिन भाजपा को लेकर भी कुछ कहने को संकोच कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है जब तक हमारे मुद्दों पे सहमति नहीं बनेगी तब तक हम गठबंधन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि मायावती दलित के तौर पे प्रधानमंत्री बने और तमाम जो छोटे दल हैं वो एक साथ एक मंच साझा करें। कैमरा कश्यप के साथ मैं जय जनता टीवी, लखनऊ। आज गुरु महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में भी इस बार उठापटक की कवायद तेज हो गई है। ओम प्रकाश के राजभर के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके साथ हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि जो साथी अलग होते हैं उसके बाद पार्टी का मनोबल बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। उस बयान के पीछे कई तरह के मायने निकाले जा रहे थे। कहा यह भी जा रहा था कि उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर एक ट्वीट किया, लेकिन इसी बीच चर्चा यह भी थी कि जयंत चौधरी उनके पाले से निकलकर भाजपा के खेमे में जाकर बैठ सकते हैं। लेकिन आज जयंत चौधरी ने तस्वीर साफ की। बागपत में एक बयान में उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और जो विपक्षी दल हैं उसकी बैठक में वो शामिल होंगे और कहीं ना कहीं जो विपक्षी दलों की लड़ाई है उसका वो हिस्सा रहेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जयंत चौधरी और राजभर को लेकर जो चर्चाएं थी उस पर फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक भाई, जनता टीवी, लखनऊ। देश भर में वंदे भारत ट्रेनों को लेकर के एक नया माहौल बन रहा है और ये सुपरफास्ट और जो है अत्यंत आधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेनों को लेकर के पूरे देश भर में हलचल मची हुई है। अब यूपी में भी इसका जो है आगमन, पहली ट्रेन वाराणसी से चली थी और दूसरी ट्रेन यूपी में अब जो है गोरखपुर से चलेगी, जो अयोध्या से होते हुए लखनऊ तक आएगी। इसको प्रयागराज तक भी चलाने जाने की तैयारी है, लेकिन अभी कुछ उसमें पेच फंसे हुए हैं, शायद वो न चल सके। लेकिन अयोध्या से इसको जो है आना, गोरखपुर जाना और लखनऊ आना लोगों को सुगम होगा और यह धार्मिक पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम माना जा रहा है। 7 तारीख को पीएम की जो है इसको अनावरण करने की तैयारी चल रही है। अब रेलवे जो है कल इस ट्रेन का जो है ट्रायल करेगा और ये गोरखपुर से सुबह 7 बजे करीब रवाना होगी और फिर अयोध्या होते हुए लखनऊ तक का ट्रायल किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये वंदे भारत ट्रेन लोगों को कितनी राहत दे पाती है और लोग कितना जो है इस ट्रेन का फायदा उठा पाते हैं। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। महाराष्ट्र में भाजपा सरकार में राज्य मंत्री व जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला आज रायबरेली पहुंची हैं और यहां बचत भवन में वो समीक्षा बैठक कर रही है, अधिकारियों के साथ बैठकर स्थितियों का जायजा ले रही है। लेकिन जब इनसे ज़मीनी मुद्दों को लेकर सवाल किया गया तो कुछ मुद्दों को लेकर इन्होंने गोल मोल जवाब देते हुए भी देखा गया। प्रतिभा शुक्ला से सवाल किया गया कि शहर में जितनी रोडें खुदी हुई हैं उन रोडों में इस वक्त जलभराव हो चुका है, गड्ढे पूरी तरह से व्यापित हैं सड़कों पर,
उस पर भी सवाल करने पे प्रतिभा शुक्ला ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि काम के लिए बातचीत हो रही है, लगातार काम के लिए बातचीत हो रही है, समीक्षा बैठक भी हो रही है, लेकिन अब काम ठेकेदार ही कराएगा। जो रोडें खुदेंगी वो ठेकेदार ही पूरा करेगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि ठेकेदार पूरा जरूर करेगा, लेकिन समय से क्या, समय के आगे जाके पूरा करेगा, समय अवधि निकल जाने के बाद तब पूरा करेगा, ये बड़ा विषय हो गया। और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात हो गई कि उन्होंने ये भी यहाँ तक कहने में गुरेज नहीं किया कि ये रायबरेली से लगातार समस्याओं निकल के आती रही है और रायबरेली की समस्याएं दिखती रही है, लेकिन समस्याओं का निदान अभी तक नहीं हो पाया। कारण क्या है कि ये सांसद का संसदीय क्षेत्र, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है और कांग्रेस का गढ़ है। तो कहीं ना कहीं इस कारण भी ये कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से अलग या छूता दिखाई पड़ता है। जबकि सदर विधायिका यहाँ से ऑलरेडी भाजपा की सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, बावजूद इसके अभी तक यहाँ पर विकास की गति तेज नहीं हुई है। अब देखना ये है कि क्या वाकई ये हमेशा अछूता ही रहेगा रायबरेली शहर, या फिर इस बार क्या कोई उम्मीद जगती है, क्या रायबरेली के विकास की गति तेज होती है, ये देखने वाली बात होगी। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। यमुनानगर हरियाणा की लकड़ी मंडी से यूकेलिप्टस बेचकर भगवानपुर उत्तराखंड लौट रहे फैजान और संदीप नामक व्यक्तियों से उत्तर प्रदेश के थाना सरसावा क्षेत्र में 2 जुलाई को एक स्विफ्ट डिजायर कार सवार कुछ युवकों ने 3 लाख रुपए लूट लिए। दोनों ने इसकी सूचना थाना सरसावा पुलिस को दी, लेकिन जब सरसावा थाना पुलिस ने संदीप और फैजान से अलग अलग बात की तो पता चला कि दोनों के बयानों में अंतर है। पुलिस ने जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो संदीप ने यह मान लिया कि साहब उनके साथ कोई लूट की घटना नहीं हुई है और उन दोनों के ऊपर काफी समय से लाखों रुपए का कर्जा है। उस कर्जे को देने के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए की फर्जी लूट की सूचना थाने में दी है। संदीप और फैजान पिछले 12 साल से भगवानपुर निवासी एक व्यापारी के यहाँ ट्रैक्टर ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे और वो वहां से लकड़ियां यमुनानगर मंडी में लेकर आते थे और बेचकर जो रुपया मिलता था उसे ले जाकर उस व्यापारी को दे देते थे। लेकिन इस छोटी सी घटना से उन्होंने बरसों पुराना अपना जो विश्वास था वो खत्म कर लिया। पुलिस ने तो राजफाश कर ही दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 12 साल के संबंधों पर भी उन्होंने थोड़े से रुपयों के लिए ग्रहण लगा दिया। फिर से स्लाटर हाउस चर्चा में है। बता दें, जनपद उन्नाव में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत में विमल द्विवेदी ने बताया कि स्लाटर हाउसेस की कड़ी जांच होनी चाहिए। इंडाग्रो स्लाटर हाउस में पूर्व में भी 2 लोग अभी तक मिल चुके हैं जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल मिले हैं। इस बात को मीडिया के सामने रखते हुए विमल द्विवेदी ने कहा कि स्लाटर हाउसेस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चैतन्य त्रिपाठी, जनता टीवी, उन्नाव। जहां कल सावन की शुरुआत हो रही है और सावन का कल पहला दिन है, तो ऐसे में तीर्थराज प्रयाग में जहां यमुना तट के किनारे मनकामेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिससे पहले आज पूरी तैयारियां कर ली गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में यहां लोग दर्शन करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 लाइन बनाई गई है, एक से महिला और दूसरे से पुरुष मंदिर में प्रवेश करेंगे और दर्शन करने के बाद तीसरी लाइन से यहाँ से बाहर आ जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ श्रद्धालु जहाँ शिव भक्त अपने यहाँ पूजा और करेंगे और साथ ही भोले बाबा के दर्शन करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात है कि मंदिर प्रशासन की ओर से मर्यादित कपड़े पहनने पर ही यहाँ प्रवेश मिलेगा, जैसे कि पहले भी यहाँ पोस्टर लगाए गए थे मंदिर प्रशासन की ओर से कि जहाँ मर्यादित कपड़े पहनने के बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसका लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। ऐसे में जहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच कल मनकामेश्वर मंदिर में लोग पूजा और अर्चना और दर्शन करेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। जनपद मैनपुरी में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार। मैनपुरी में हाल ही में एक दंत चिकित्सक के यहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट्स, बिना एजुकेशन सर्टिफिकेट और बिना ही डिग्री डिप्लोमा के चला रहा है बड़ा अस्पताल। आए दिन होती है महिलाओं के साथ डॉक्टरी की लापरवाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर पुलिस महकमे में भी महिलाओं ने या मरीजों ने शिकायत की है लंबे तौर पे, लेकिन जिला प्रशासन कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मौन है, क्योंकि अगर देखा जाए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जो फर्जी झोला छाप डॉक्टर हैं इनकी एक बड़ी लाइजनिंग होती है, जिसके चलते कुछ भी विभाग कार्रवाई करने को तैयार नहीं होता है। हाल ही में भी एक दंत चिकित्सक के यहाँ एक कार्रवाई हुई है
और उसके यहाँ एक पेशेंट ने उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसके इन्फेक्शन फैल गया, इससे उन्होंने शिकायत भी की है। लेकिन उस पर शिकायत करने के बाद भी कोई भी कार्रवाई करने को अपना पुलिस विभाग या जिला प्रशासन तैयार नहीं है। जब मीडिया ने इस बात की जानकारी उठाई तो उन्होंने मीडिया को भी जानकारी से देने से मना करते हुए नजर आया और कह दिया कि हाँ नहीं है डिग्री तो क्या करूँ। इस तरह की कार्रवाई अमल में नहीं ली जाती कोई भी। हालांकि अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो अभी तक पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। नदीम सिद्दीकी, जनता टीवी, मैनपुरी। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रयागराज चित्रकूट में भक्तों का तांता लगा है। वहीं आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद आज आरती उतारते हुए तमाम कार्यकर्ता उनके नजर आए। एक बार फिर से गुरु की तरह संजय निषाद को उनके कार्यकर्ता मानते हैं। विजुअल वायरल होने के बाद तमाम सुर्खियां भी बनी रही, लेकिन ये बात सही है कि गुरु कोई भी हो, गुरु की परंपरा सदियों से रही है। और इस बार आपने देखा किस तरीके संजय निषाद ने भी अपनी आरती उतराई और साथ ही साथ तमाम वो लोग जो गुरु परंपरा को मानते हैं, वो चाहे गंगा स्नान करने के लिए गए हों प्रयागराज या फिर चित्रकूट में भारी जो भीड़ लगी है वो गुरु पूर्णिमा को लेकर आस्था का एक प्रतीक मानी जाती है। कैप्टन रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ।